क्रिश्चियन लीडर्स फेलोशिप आमंत्रित करते हैं रेवरेंड जेम्स ओ स्पार्क को, जो पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म के रहस्य इस पुस्तक के लेखक है, और 94 देशों के मसीह अगुओं के साथ भारत में होने वाले एकजुट हम खड़े रहे इस सभा के प्रमुख वक्ता है। यह CLF कॉन्फ्रेंस जूम ID 912543888643 पर और यूट्यूब चैनल GPS इंडिया पर सीधे प्रसारित किया जाएगा। 여러분 합창가 보고 싶죠, 그죠? 예, 많이 그립습니다. 지금 미국에서는 한창 녹화하고 그렇게 한답니다. तो क्वायर को अब मिलने के लिए बहुत इच्छा करते हैं ना। हम अमेरिका में रह के बहुत अमेरिका में वे रहकर बहुत प्रस्तुति कर रहे हैं, वो लौट के आएंगे, उसके बाद हम मिल सकते हैं। अभी पास्टर आएंगे और वचन प्रचार करेंगे। सभी को नमस्कार।
घर में सब कोई अच्छे से थैंक्स गिविंग समय को गुजारे क्या? आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। यहोशू का वचन हम देखेंगे, दूसरा अध्याय हम देखेंगे। एक अध्याय से 15 वचन तक पढ़ेंगे। यहोशू दूसरा अध्याय। हम यहोशू दूसरा अध्याय का 1 से 15 वचन खोलेंगे। अगर आप उसको पाए हैं तो हम एक वचन से पढ़ेंगे। तब नून के पुत्र योशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यों कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनाई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगे, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वो वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। हमने 15 वचन तक अध्ययन किया। हमारे यहाँ भाई सामुएल है जो ट्रांसलेट करते हैं। तो उनका पिताजी जो है फ्रांस बोलने वाले देशों अफ्रीका में सेवकाई करते हैं और
इसलिए सामुएल भाई भी ट्रांसलेट करने में इंग्लिश भी हिंदी बहुत अच्छा करते हैं। आओ मुस्कुरा रहे हैं। हम कल एक वर्चुअल मीटिंग किए थे। कल हमने गेस्ट के रूप में टोगो के मिशनरी को बुलाए थे। तो हम किम योंगसंग जी को बुलाए थे, वो ये ब्रदर सामुएल के पिता हैं, और उनका माँ भी साथ में आए थे। तो हम अनेक बातों की चर्चा किए, और वो मेरे बाजू में बैठे थे। तो उनका माँ बाप टोगो में थे, और ब्रदर सामुएल यहाँ गांगनाम चर्च में सेवकाई करते हैं। और सामुएल भाई के छोटे भाई अभी मिशन स्कूल में हैं। वो बहुत परिश्रम यानी कि कोशिश कर रहे थे कि मिशन स्कूल ना आए बोल के, लेकिन मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि वो मिशन स्कूल में शिक्षा पा रहे हैं। और हमारे भाई बहन जब सुसमाचार के लिए जीते हैं, ये तो देखना बहुत ही सुंदर लगता है। और हम जब आत्मिक जीवन हम जीते हैं, तो हम जब देख रहे हैं वचनों को, आत्मिक जीवन जी ना पाना यह मुश्किल है। और सुसमाचार प्रचार करते समय अगर आप ये आविष्कार कर पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये बहुत ही आश्चर्य है। मैं जिंदगी भर ये सोचता था कि लोग मुझे जिंदगी भर ये भरमाने वाला कहेंगे और 10-12 लोगों के साथ मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। परंतु अभी ये 2020 साल में पिछले मई महीने में 100 करोड़ लोग मेरा उपदेश सुने। और पिछले मंगलवार को 7,000 पास्टर लोग अमेरिका से सुने। और अमेरिका से मान के चलो कि एक उदाहरण दे रहा हूं, मान के चलिए कि अमेरिका का मेरा बेटा पैसा भेजता है डॉलर्स में, तो मान के चलो मैं बस कोरियन पैसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ और डॉलर्स इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, तो वो सब बेकार होगा। इसलिए मैं डॉलर्स को अगर एक्सचेंज करके कोरियन मनी में बदलता हूँ, फिर इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। तो उस प्रकार अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर हमारे बीच में अगर स्थिर किया जाता है तो बहुत आसान है। पिछले बार हमारा यंगजुन पार्क जी का शादी हुआ था, इसलिए हम गए थे। तो उस समय एम्बेसडर के फिजी के एम्बेसडर हमें यहाँ मिलने आना चाहते थे। तो उनको पिछले बार जब मैं मिला था तो बहुत खुश थे। और उस समय अभी कोरिया में जो चुस्सक यानी कि थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है, उसमें हम भी वर्शिप सर्विस हम किए। तो मैं फिजी के वो एम्बेसडर को पूछा कि क्या आप आना चाहेंगे, तो वो बोली हाँ मैं आऊंगी। तो हफ्ता भर वो ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए कभी अगर अवसर मिलता है तो कोरिया आना चाहते हैं। इसलिए उन एम्बेसडर्स के लिए हम एक प्रोग्राम बनाए। तो हमारा जो एप्पल ट्री फार्म एमदोंग शहर में है, वहां जाने के बदले पिछले साल को हम एप्पल ट्री फार्म को जो गए थे, लेकिन यहाँ गर्मी के समय में वो एप्पल को तोड़ चुके हैं। फिर बारिश के समय पहले वो 2 हफ्ता और उनको इंतजार करना था।
तो एक भाई वो एप्पल फार्म से फोन किए कि वहाँ कुछ एप्पल्स है जिन्हें हम तोड़ सकते हैं। तो पास्टर यंगजुन पार्क मेरे साथ आए, पास्टर जंगदोली आए। तो उस समय हम लोग बहुत ही खुश हो गए। तो उस समय हम एप्पल ट्री फार्म में वहां जाके देखें तो वो अंदोंग चर्च में गए और वहां एप्पल ट्री फार्म जहां था वहां पे एक पति थे जो अपने पत्नी को बहुत सताया था। तो कभी भी हाउस फेलोशिप होता था वो बहुत सता रहा था, परंतु एक बार वो गर्मी के समय में वो ट्रैक्टर लेके जा रहा था और गिर गया और उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। तो उस समय एक उत्सव में हम जब वो बाजू के शहर में हम गए थे तो उनका एक बहन उनको बताया कि पास्टर ये क्षेत्र में आने वाले हैं, इसीलिए वो आंदोंग चर्च के होकर गुजरने वाले थे और वहां रुक के हमें मिलना चाहता था। तो हम सोचता हूं कि मैं उन्हें अपने घर इनवाइट कर सकता हूं, क्या उनको जरा इंतजार करेंगे। तो भोर को वो हमारे घर आए। तो वहां इनागुरेशन सेरेमनी खत्म होने के बाद तो वहां आंदोंग चर्च को जब जाने वाले थे तो आंदोंग चर्च के पास्टर ने मुझे कहा कि वो भाई को थोड़ा मिलेंगे, और रास्ता बहुत ही अच्छे से बना हुआ रास्ता था, परंतु वो जिस रास्ते पे हमें वहां जाना था वो पहाड़ी रास्ता था और हम पहाड़ पे हम गए। तो मैं देख सका वो बहन का मन कितना धन्यवाद का मन था। उसका पति वो लकवा मारा था, इसीलिए वो बस बिस्तर में पड़ा रहा था और वो पति के लिए वो बहुत भोर को आई और पता नहीं उन्होंने क्या पास्टर को कहा था। वहां बस के जरिए मैं मिशन स्टूडेंट के साथ वहां गया हुआ था। तो ये दूसरे कार में हमारा बस के पीछे पीछे वो पीछा करते हुए आई और मैं वहां गया और वहां जो उनका पति बिस्तर में पड़े हुए थे उन्हें मैं सुसमाचार प्रचार किया और मुझे वहां देख सका वो उद्धार पाए। वो बहुत ही बदल गया। तो कुछ साल के बाद मैं फिर जब वहां गया तो वहां पहाड़ी इलाका है, परंतु वहां पे सीढ़ी के जैसा रास्ता बनाए थे। वहां गर्मियों में सेब को वो तोड़ते थे, एप्पल सब तोड़ते थे, परंतु ये भाई जो है व्हील चेयर में इधर उधर इलेक्ट्रिक चेयर में जाता था और एक एकदम नया व्यक्ति बन गया था। और सुबह एप्पल तोड़ के फेलोशिप करके और आराधना करके, और मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना किया। तो मैंने परमेश्वर के लिए प्रार्थना किया तो मैं वहां सिद्ध रूप से वो चंगाई पाए करके मैं उनके लिए प्रार्थना कर दिया। तो मेरा मन में ऐसा मन था, इसलिए उनके लिए प्रभु के सामने विश्वस्त मन से मैंने प्रार्थना किया और संगति किए। तो अचानक एक दिन मेरा बेटी फोन की, हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे
तो वो भाई मेरा बेटी को देखकर, ओह ग्राशियस स्क्वायर से आप आए हैं क्या, आप आइए, आप हमारे एप्पल फार्म में एप्पल तोड़िए करके वो बहुत खुशी से झूम रहा था वो। तो उस समय क्वायर टीम पूरा वहां जमा हुए थे और ये जो बीमार भाई के लिए उन्होंने 2 गीत गाए और ये भाई बहुत खुश हो गया। ये कुछ साल पहले फिर वो नए से एप्पल पेड़ों को लगाए, सारे मशीनों को तैयार किए एप्पल को तोड़ने के लिए और घर को भी अच्छे से सजाए। और मेरे दृष्टि में तो एक छोटा सा स्वर्ग जैसा लग रहा था। और वहाँ 2 दिन के पहले वहाँ जाने के बाद मैं बहुत धन्यवादित हुआ था क्योंकि वो भाई का मन बहुत बदल गया था। पास्टर ये गर्मी का एप्पल है, तो पास्टर आप आ रहे करके हम जाने, इसलिए कुछ एप्पल हम नहीं तोड़ के छोड़े थे। तो और जब फॉल सीजन के जो एप्पल आएंगे उसमें आप फिजी के एम्बेसडर के साथ भी आइए। तो वो पहले बहुत हठीला और विरोधी करने वाला व्यक्ति थे, लेकिन जैसा ही उन्होंने सुसमाचार सुना वो स्वर्गदूत की तरह बदल गए। वो इतना अच्छा थे। तो कभी कभी सोचता हूँ हमारे भाई के साथ, बहनों के साथ उस फार्म में मैं कभी कभी जाऊं और थोड़ा समय के बाद मैं वहां सच में देखा तो बहुत धन्यवादित हुआ परमेश्वर को। जब वो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था वो नर्क की जैसा था, परंतु पत्नी पति को प्रेम करने लगा, उसके लिए प्रार्थना करने लगी। वो अगर मुझे बोल देते तो मैं फोन किए होते तो मैं जा सकता था, परंतु उन्होंने मुझे इंतजार कर रहे थे फोर्ड से। और ये भाई उद्धार पाने के बाद भले उसका पीठ में बहुत दर्द था और बिस्तर में लंबे समय तक पड़े थे और एल्डर हुआंग भी उन्हें दवाई दिए तो वो चंगा हो गए और बहुत वो खुद धन्यवादित है। मैं सोचता हूँ कभी कभी एल्डर हुआंग को लेकर मैं जाऊंगा। ये डॉक्टर हैं। तो जिंदगी में अनेक ऊंचे पहाड़ों की तरह, समतल जमीन की तरह है, परंतु हमेशा खुशी है क्योंकि परमेश्वर मुझे मूल्यवान सुसमाचार को प्रचार करने के काम दिए, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवादित हूँ। यंगजन पार्क पास्टर जंगयंग ली करके हमारे चर्च में लौटे हैं और वो नई सृष्टि बन गए हमारे साथ में हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। जो कुछ भी है मैं बहुत ही आभारी हूँ। अभी हम साइबर थियोलॉजी स्कूल अभी शुरू किए हैं। अभी 3 हफ्ता हुआ है, पर 1200 लोग उसमें रजिस्टर कर चुके हैं और अभी भिन्न भिन्न भाषाओं में और क्लासेस की सुविधा हम बना रहे हैं और अनेक पास्टर लोग वहां उद्धार को पा रहे हैं और हमने उनके लिए ऐसे क्लासेस प्रस्तुत किए हैं कि वो लोग भी उद्धार पाए। तो उन्हें सुसमाचार सिस्टमेटिकली कैसे प्रचार करना है, इसलिए हमने थियोलॉजी स्कूल स्थापन किया है। ये बस कुछ ही हफ्ता हो रहा है, लेकिन उसमें
1000 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, रशियन में, फ्रेंच में, पोर्तुगीज में, और अनेक भाषा भी उसमें जुड़े जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वहां 10,000 लोग जुड़ने वाले हैं। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे दिल सच में बहुत ही धन्यवादित होता है। तो पिछले बार मैंने जैसा भी कहा था कि हम सेंट्रल अमेरिका में 7,000 पास्टर लोगों को मैं प्रचार किया। फिर मैं सोच रहा था कि ऐसा दिन फिर आएगा क्या मेरे जिंदगी में, और मैं 70 मिनट तक प्रचार करने वाला था। परंतु मैं जब प्रचार करता हूं तो मेरा मन को बना है 2 घंटे तक प्रचार किया, यानी कि पूरे 2.5 घंटा में 7,500 पास्टर लोग मेरे उपदेश सुने। ऑनलाइन के वजह से मैं सबका चेहरा को तो नहीं देख पाया, और पास्टर सिन वो एमसी किए, पास्टर किम वो प्रेयर किए, और मैंने प्रचार किया। और जो कुछ भी बोला है, मैं 2.5 घंटा तो प्रचार किया, और सच में मैं बहुत खुश था। और इस सरमन जैसा खत्म हो गया, वो लोग बहुत खुश थे और आपस में बातचीत करके बहुत खुशी थे वो। और ये सुसमाचार हम कहीं छिपा नहीं सकते हैं, और जब परमेश्वर का वचन उनके दिल में प्रवेश कर जाता है, हम देख सकते हैं वो बदल जाते हैं। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे उनका दिल में काम कर रहे हैं। ऐसा सबके दिलों में तो नहीं होता है। उनमें से कुछ लोग हैं बहुत हठीले भी होते हैं, वो चर्च को तुच्छ मानते हैं, वो प्रभु के दास को तुच्छ मानते हैं, और उनका मन बहुत धूर्त होता है। तो ऐसे लोग हैं जो ऐसे गलत मार्ग को अपना लेते हैं। आज मैं ये सारे बातों को नहीं कह सकता, परंतु सच में वो हमारा दिल को तोड़ देता है। वो सच में नहीं जानते। अनेक पास्टर लोग ये सोचते हैं कि वो पास्टर से भी बेहतर हैं, भले वो जानते हैं, वो स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, वो चर्च को और विरुद्ध जाते हैं। और जो भी मैं इस चीज को देखता हूं वो मेरा दिल को तोड़ देता है। और शैतान कई बार मुझे भी बहकाया कि मैं परमेश्वर से भटक जाऊं। मैं भी अपने आप में कभी सोचा कि मैं सबका बंद कर दूंगा, मुझसे नहीं होगा करके, ऐसा अनेक बार सोच आया। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से वो मुश्किलें और परिस्थिति को मैं जीत गया, और अभी सुसमाचार के लिए जी पा रहा हूं। मैं भले ही कुछ भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर जो मार्ग खोल देता है और मेरे लिए काम कर देता है, तो मैं भी काम कर सकता हूं। हमारा थियोलॉजी स्कूल को खोलने के बाद घाना में एक चेयरमैन पास्टर थे। उन्होंने कहा कि पास्टर, मेरे डिनोमिनेशन के सब लोगों को बोला कि आप ये थियोलॉजी स्कूल ज्वाइन करिए। मैं बोला धन्यवाद पास्टर। म्यांमार के पास्टर ने कहा, फोन किए थे, पास्टर हम म्यांमार से हैं, हम ये थियोलॉजी ग्रेजुएशन होने के बाद क्या गुड न्यूज मिशन के साथ हम मिलके काम कर सकते हैं क्या? वो कोई गुड न्यूज मिशन के पास्टर लोग नहीं है, वो अन्य अपना डिनोमिनेशन से। पर इस बात को मैं जब सुनता हूँ, सोचता हूँ, तो बहुत धन्यवादित हूँ और खुश हूँ मैं। और 6 और भाषाओं में हम थियोलॉजी स्कूल चलाने वाले हैं, ये ऑनलाइन थियोलॉजी स्कूल। तो मैं सोचता हूँ कि एक ही सेमेस्टर में 10,000 से ज्यादा लोग भाग लेने वाले हैं। ये मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। और अनेक संसार के पास्टर लोग, जो पूरा दुनिया के पास्टर लोग हमारी शिक्षा से जुड़ेंगे,
और जब उनके पास ये विश्वास आएगा, मैं सोचता हूं कि उनका देश जब बदल जाएगा। मैं बहुत धन्यवादित हूं परमेश्वर को। 수 있는 분들하고 만나서 이제 제가 줌으로 이렇게 상담을 했습니다. This week I had this meeting with Minister of Education, Minister of Youth. Those are और इस हफ्ता में मैं एजुकेशन मिनिस्टर और यूथ मिनिस्टर्स लोगों के साथ भिन्न भिन्न देशों से बात किया और उन्हें कुछ मैं सलाह दिया। 코로나 끝나면 보내줘라. if you can send 100 people who are related to field of education in your countries, you can send them to Korea. तो मैंने कहा कि आपके देश से शिक्षा से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, 100 लोगों को तो आप यहाँ एक बार कोरिया भेजिए, क्योंकि हमारा हर साल वर्ल्ड कैंप होता है। Educations in youth and also vice chancellors of the church. तो वहाँ अनेक देशों से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वाइस चांसलर्स ऐसे आते हैं, 전적으로 그 나라 और जो कोई भी हमारे देश आते हैं वो लोग उद्धार पाते हैं सुसमाचार को सुन के, और उसके बाद हमें पूरे दिल से वो मदद करते हैं। तो मैं देख पाता हूँ दुनिया भर में सुसमाचार के ये द्वार कैसे खुल जाता है। So when I think about it, though we are nothing, but God is working so amazingly for us. तो मैं सब देख पा रहा हूँ कि भले ही हम कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए बहुत आश्चर्य से काम कर रहे हैं। When I sleep, so I woke up early in the morning. 오늘 아침에 एक बार मैं रात को सो नहीं पाया और जल्दी भोर को भी उठ गया। This morning I talked to Sister Kim Yuno. उस समय किम यूनोक सिस्टर से मैं बात किया फोन में, 인디안 부인인데 And she knew this First Nation woman lady. तो उन्होंने फर्स्ट नेशन लेडी को वो जानती थी, 거의 막 죽음 앞에 있는 거예요. And this lady, she was almost on the verge of death. और ये जो एक औरत थी ये मृत्यु के कगार पर थी। Translate for me. 한 30분 동안 तो 어머니를 ये बहन किम बहन हमारे लिए ट्रांसलेट कर दी, तो मैं उन्हें आधे घंटे तक सुसमाचार को उन्होंने प्रचार किया। 기뻐하는 거예요. So when she heard all और ये लड़ी जब सुसमाचार को सुनी तो बहुत खुश हो गए। 마음에 두고 있다가 한 번씩 생각하면 So I keep those things in my heart, and some time to time I think about और कभी कभी ये बातों को मेरे दिल में जब सोचता हूँ, if he's healed from the cancer, अगर वो कैंसर से चंगाई पाएगा, heal heart, 그다음에 वो नए मन को पाएगा, comes to love Jesus. 예수님의 और अगर वो यीशु मसीह को जानेगा, यीशु का प्रेम के बारे में बोलेगा, 차오르는 거예요. Whenever I think about it, it really fills up my heart. और जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन सच में भर जाता है। 목사만 말고 우리 모두에게 주시기 원합니다. And God is working like that to not only Pastor Park, but He wants to give it to us all. और परमेश्वर यहाँ जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ पास्टर पाक के द्वारा ही नहीं, हम सबको परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य देना चाहते हैं। आज जो कहानी हम पढ़े, यहाँ इजरायली लोग यरीहो का अधिकार करने वाले थे और मिस्र देश से जब निकल कर आ रहे थे They came near the land. और कानान देश के करीब आए, 저 뭐야 정탐이 가서 12명이 나가서 So these 12 spies they went out to तो वहाँ 12 गोष्ठी के प्रधान लोग जब कानान देश को भेद लेने को गए थे, land filled with honey and milk. वो भेदियों ने देखा कि ये देश दुग्ध और मधु से बहता है, Giants in the land, they were so much intimidated. और निश्चित रूप से वहां जब वो नपीलों को देखा, अनाकीवंशियों को देखा, उनका दिल कांपने लगा। 자리 죽었고 Only except for Joshua and Caleb at the केवल यहोशू और कालेब को छोड़कर सारे के सारे वो 10 गोष्ठी के प्रधान लोग मर गए, वो भेदी लोग मर गए। go into the land of Canaan again. 제일 먼저 उसके बाद इजराइल लोग जब कानान देश को जाने वाले हैं, The first city that came to conquer was the city of Jericho. तो पहला देश जिसको वो अधिकार करने वाले थे वो है यरीहो का शहर है। और ये कहानी को मैं जब पढ़ता हूँ बाइबल में, मेरा दिल को बहुत छू जाता है और मैं बहुत स्पर्शित हो रहा हूँ मैं। When they're 첫 trying to conquer the 번째 land of Jericho, 그들은 정 तो उन्होंने क्या किया था, and the spies. पहले भेदियों को भेजा था, 강물이 넘쳐서 건널 수 없어. Secondly, they could not go across the river Jordan because it was overflowing. और ये यर्दन का नदी का पानी पूरा 2 तट पे पूरा बह जा रहा था, It was so tight and firm that they इसलिए वहां पार नहीं हो सकते थे। 정탐을 둘을 보낸 것이야. the first part here they were sent तो यहाँ पहला भाग में क्या हुआ, यहाँ अपने 2 भेदियों को यहाँ भेजे हैं। 아도 so when they got into land of Canaan at their first sight तो कानान देश को पहुंचने समय वो पहली बार जब देख रहे हैं, tell that these are the people who spent 40 years वो देख पा रहे हैं कि ये लोग 40 साल तक जंगल में in their grace. When they see all their जिए हैं, तो उनको देख के कोई भी जान लेगा कि ये वही लोग हैं। tell that these are the spies. हाँ, ये जासूस लोग हैं, उनका ड्रेस फटा पूरा होगा 40 साल का। If they get paid, they will be
अगर उनको पकड़ाया जाएंगे तो मार जाएंगे ना, मारे जाएंगे वो। Joshua sent 2 spies into the land. इसलिए यहोशू ने क्या किया, 2 भेदियों को भेजा। हाँ, हम जासूस बन गए, हम अगर पकड़े जाएंगे तो हम मर जाएंगे ना। वो लोग भी बहुत डरे हुए थे। 이스라엘에서 애굽에 나온 것도 알고 The people of Jericho, they heard that Israelites, they came out of the land of Egypt. और यरीहो के लोग जान गए कि इजरायली लोग मिस्र देश से निकल कर आए हैं। They knew how they won those battles on their way. और उन्होंने भी सुना कि यरीहो के मार्ग पे आते समय उन्होंने कैसे युद्ध को जीते हैं। But they were captured by this fear. तो यरीहो के लोग भी वो डरे हुए हैं। 우리 민족 아닌가 알 수가 있었어요. And if they see anyone who looks like an outsider who's not from their city, they will be able to tell. 그럼 그들이 इसलिए वो लोग कह रहे, वो यरीहो के शहर के बाहरी लोगों को किसी को भी देखेंगे वो जान जाएंगे। They'll get caught and they will be killed. तो ये लोग अगर खबर दे देंगे तो ये जासूस लोग मारे जाएंगे। Go there as spies. ए यहोशू, क्या हमें अवश्य स्पाई बन के जाना चाहिए? क्या हमें पहाड़ों से जाना जाएंगे? I think if we go into the city, we'll get killed. हम अगर शहर में जाएंगे तो हम मारे जाएंगे ना। But Joshua still sent these 2 spies. फिर भी यहोशू दोनों भेदियों को भेजा। 성문이 열려 들어가서 The city gate opened and they went in. जब शहर पनाह का द्वार खुल गया, ये अंदर प्रवेश किए। वो सीधा जाके राहाब के घर घुस गए, वहां रुक गए। वो 틀리면 정탐이 이스라엘은 너무 정탐이야. किसी ने देखा, अरे ये तो हमारे शहर के जैसे लोग नहीं लाते हैं, ये तो कोई भेदी होगा, चलो हम राजा खबर देते हैं। तो फिर राजा उन्हें सैनिकों को भेजा And they came to Harlot Rahab's house. और राहाब के बेश्या के घर आके दरवाजा खड़खड़ाया, दरवाजा खोलो। And the spies thought, oh, we're going to die. तो ये जासूसों ने सोचा कि हाँ हम मरने वाले हैं। तो राहाब दरवाजा जब खोली And Rahab brought them up to the and Rahab let them lay down and covered them with the stalks of flax. तो राहाब क्या की थी, अपने छत के ऊपर वहाँ उनको छिपा दिया था और सनाई की लकड़ियों के बीच। 대마초라 하는 겁니다. And that leaves are called as the herb, the 대마초. वहाँ सनाई some kind of drugs. 그러니까 का 그 대마초는 이제 जो लकड़ियां हैं उसमें वहाँ पे छिपा दिया था। The leaves of this flax is used as drugs. और एक पत्ते होते हैं जिसको ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। And people they can take this drug, these leaves as drugs, and they make it cough. 라합이 기생이 तो कुछ लोग ये And I think Rahab, because she was prostitute, maybe she took these leaves as marijuana. And she गांजा की तरह कुछ एक दवा पत्तियां होता है। we had a lot of these flax in our village, but we didn't take them because 대마초 밑에다 담. तो so she kind of put them under this marijuana, leaves. तो पता नहीं ये सनाई करके यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको कोई भी लेगा ना वो फिर से Oh, we're closed today. We are not going to work tomorrow. We should come back tomorrow. Open the door. उसके यहाँ छिपा के रखा। तो यहाँ अनेक लोग होंगे जो She pretended she didn't know, and when she spoke to the soldiers, she was surprised. Oh, where were भेदियों को पकड़ने के लिए सैनिक लोग आए हुए थे और दरवाजा खटखटाया। यहाँ सैनिक लोग यानी भेदी लोग आए थे ना, हाँ आए तो थे, कहाँ गए वो? 오늘 성문 몇 시에 닫느냐고 나한테 묻더라고. they were just whispering to one another, and they asked them when they were 그 shutting the 여기서 gate. 성문 닫을 쯤 돼선 तो उन्होंने कहा हाँ अभी अभी आए थे और अभी भी निकल गया। निश्चित रूप से वो गेट अभी बंद होने से पहले ही वो भाग जाएंगे, जल्दी जल्दी उनको पकड़ो। And she just went in again. तो उस समय सैनिक लोग भी निकल गए। तो इसने दरवाजा बंद की। This woman came to the roof and she said, तो छत के ऊपर जो उनको छिपा के रखा था आकर कहा, हम जब आपके बारे में सुने ना, हम यरीहो के लोग भी हम डर गए हैं। हम जानते हैं परमेश्वर आपके लिए काम किए हैं so you have to give me this token that you're going to save our और निश्चित रूप से आप मुझे एक सत्य चिन्ह दिखाएं कि जब आप ये यरीहो का अधिकार करेंगे हमारे परिवार को भी आप बचाएंगे। तो ये भेदी लोग इस कहानी को सुने, अरे हम तो सोचे थे कि यहाँ जाएंगे पकड़ाए जाएंगे, हम मर जाएंगे। Rahab tells them that they were spies and they're going to die. और राहाब निश्चित रूप से उनको ऐसा लगा था कि राहाब बोल देगी ये भेदी है और मरने वाला था। तो वो लोग अनुभव किए कि परमेश्वर हमेशा सुरक्षा दिया। वो शहर पनाह से बाहर गए, वो शहर पनाह
के दरवाजे से, गेट से होकर नहीं गए। और राहब का जो घर है वो शहर पनाह के दीवार के ऊपर था। इसलिए क्या किया, वो एक रस्सी के बल से वो खिड़की से उतर कर गए। तब निकलते समय उन्होंने कहा, जब हम ये शहर को अधिकार करने आएंगे, इस खिड़की पे जैसा हमें उतर रहा है वहां तो एक लाल रंग का धागा को बांध लेना। अगर ये खिड़की में लाल धागा बांधा रहेगा और हम जब ये लाल धागा को देखेंगे तो हम तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे। इसलिए ये भेदी लोग जब यरीहो को आए थे, परमेश्वर यहाँ दिखाया कि ये लोग हैं जो विनाश होने वाले थे और यर्दन नदी के पार होके जाने वाले जो व्यक्ति थे, और उस समय यरीहो का जो शहर था वो ऐसा मजबूत था कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तो उधर पाने के बाद मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं जो कुछ कर सकता हूँ। पैसा होता तो मैं पैसा दे देता। तो मैं कई महीना काम नहीं किया था तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, परंतु मैं परमेश्वर को बहुत आभारी था, पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस समय क्या हुआ, अनेक लोग मर गए थे युद्ध के कारण और अनेक लोगों का घर पूरा उजड़ा हुआ था। तो मैं जब उनके घर जाता था इसका छत टूट गया है, वहां से पानी बारिश के दौरान गिरता है और वैसे ही चादर ओढ़ के सो रहे हैं, धुआं होता है, वहां कोयला जला के जीते थे लोग। इस प्रकार मुश्किलों में जी रहे थे। मैं कभी कभी सोचता था कि उन लोगों का मैं घर को अगर मरम्मत कर दूंगा तो हो जाएगा ना। और मेरे भविष्य के बारे में सोचा, बुढ़ापे में क्या होगा। तो मैं बूढ़ियों के घर भी जाऊंगा तो उनको मैं बोलूंगा, बूढ़ी माँ आप चिंता मत करो, कुछ पानी मुझे देंगे क्या। तो मैं थोड़ा पानी पीऊंगा उनका और प्रभु के लिए मैं उनका घर मरम्मत कर दूंगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ऐसा मैं सोचता था। तो कम से कम वहां का चट्टान को मरम्मत कर दूंगा, इस प्रकार मैं सोच रहा था। कभी मैं पास्टर बनूंगा ऐसा नहीं सोचा था मैं। तो समय समय पर कोई पास्टर लोग हमारे घर में आते थे तो वो पास्टर लोग महान दिखते थे मुझे। तो मेरे जीवन में उद्धार के कारण मैं प्रभु को बहुत धन्यवादित था। केवल मेरे दिल में बस प्रभु के लिए कुछ देना चाहता था, कुछ भी नहीं था, बस मेरा शरीर था। क्या ये शरीर को कोई इस्तेमाल करेगा? ये कुछ भी नहीं है। तो मैं बस लोगों का छत को मरम्मत कर दूं, गरीबों का चट्टान को मैं मरम्मत कर दूं। हाँ, ऐसा मैं करके जी सकता हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। और मैं जिंदगी भर ऐसा करके जीऊं करके सोच रहा था। और इस साल मैं लोगों को कुछ पानी मांग के मैं उनको ऐसा कहूंगा, चिंता मत करो, बस विश्वास रखो। तो मैं बस ये प्रभु के लिए ऐसा करूंगा करके मैं जब सोचता था, ये कल्पना करके मैं बहुत खुश होता था। और मैं कभी पास्टर बनूंगा या आत्मिक जीवन जीऊंगा ऐसा कभी नहीं सोचा था मैं। तो मेरे कल्पना में मैं छत को लोगों का मरम्मत करके मैं जीऊंगा ऐसा सोच रहा था।
इसलिए परमेश्वर जब देखा मेरा सारे उपायों को, मार्गों को पूरा बंद कर दिया और वहां कुछ भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया, इसलिए मेरे संसार के बात को सोच के मैं पूरा मरना चाहता था, लेकिन मरने के लिए भी कोई उपाय मेरे पास नहीं था। तो इस प्रकार मैं जीता रहा। तो परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार को प्रचार करने दिया और 2020 साल में अनेक लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, डर रहे हैं। और पिछले मई महीने में मैं जो सुसमाचार को प्रचार किया सबके लिए आशीष और अनुग्रह बन गया और 11 बार मैंने वो वचन को प्रचार किया है और ये सारा दुनिया अब ये सुसमाचार को, मैसेज को सुने। तो दुनिया भर के लोगों को मैं मिला जो सुना कि वो लोग मेरा मैसेज को सुने हैं और अनेक लोग उद्धार पाए हैं और इस बात को देख के मैं प्रभु को बहुत धन्यवादित हूँ। वहाँ कुछ बातें हैं जिन्हें हमें जीने के लिए चाहिए। जैसा 55 में ऐसा कहा जाता है, प्रभु कहता है तुम्हारा विचार मेरा विचार बहुत भिन्न है। जैसा आकाश और धरती ऊंचा है, धरती से आकाश जैसा ऊंचा है, तुम्हारा सोच विचारों से मेरा सोच उतना ही ऊंचा है। परमेश्वर का सोच और हमारा सोच बहुत भिन्न है, लेकिन हमारा मन जो परमेश्वर का मन से जो जुड़ जाता है तब परमेश्वर का मन हमारे मन में आता है। और ये मन जब हमारे मन में आ जाता है और जो ये यीशु का मन हमारे दिल में आ जाता है तो हम उस समय से ये शारीरिक सोच से अलग हो जाते हैं। हमारे दिल में ये दो मन है, तो उसमें अगर आप हमारा मन को जांचेंगे तो क्या है, तो एक शारीरिक सोच है हमारे अंधकार की और विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर का मन जो है हमें यीशु के मार्ग पे चलाता है। कई बार मैं बहन लोगों को क्या कहता हूँ, बहन जी क्या माफी चाहता हूँ, पर मुझे क्या आपका पति और दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई फर्क को है पहचान सकते हैं कि नहीं? हाँ पहचान सकते हैं। इसलिए बहन जी आप भी अगर जरा सा गहराई से सोचेंगे किसका ये सोच है, मुझे क्या ये परमेश्वर ने मुझे दिया है क्या, या फिर ये सोच शैतान से आया है, वो फर्क होना चाहिए हमारे दिल में। आप पहली बार नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसको गहराई से अगर आप सोचेंगे आप जानेंगे यीशु का मन है या शैतान का मन है। शैतान का सोच हमें बहुत सुंदर और सामर्थ्य ऐसा दिखेगा, लेकिन जब हम सुसमाचार को लेके हम सोचने लगेंगे तब हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह का मन जो है हमें अगुवाई करता है और वहां प्रभु का मन जो यीशु को भी चलाया था वही मन अगर हमारे मन में आ जाता है और मुझे अगर चलाता है और जब इस मन से मैं चलता हूं तो परमेश्वर मुझे भी यीशु के मार्ग पर चलाएगा। और ये बहुत आश्चर्य है। ये बात देखेंगे तो आप भी छोटे छोटे यीशु हैं। और जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ और यीशु मसीह का सुसमाचार को ध्यान करता हूँ तो जब मैं इस बात को देखता हूँ तो ये यीशु मसीह का जो मन जो हमें अगुवाई करता है, तो वास्तव में मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर इजराइल लोगों को जैसा
दो भेदियों को भेजा था कानान देश को भेद लेने के लिए, वो लोग सच में डरे हुए थे। Because at the first glance, they can tell that they're from Israel. They're the spies. तो कोई भी इनको पहली बार देखेगा तो जान लेगा कि हाँ ये लोग तो इस्राएली लोग हैं, इसलिए वो पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे। फिर भी परमेश्वर उनको कैसे सुरक्षा किया, प्रभु हमें मदद करेगा, प्रभु हमें चलाएगा तो आसान है। तो वहां लोग 얼마나 परमेश्वर को विश्वास करके हियाव को रखे। अगर वो विश्वासहीन थे तो यूसुफ यहाँ मुझे क्यों भेज रहा है? 죽어가라는 건데 그 안은 분명히 मैं यहाँ मरने पाला हूँ, 왜 내가 가야 돼? मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। They must have all this fear in their hearts. तो इस प्रकार उनके दिल में डर होगा। They must have happened. Because there's nobody who does not care about their life. तो वहाँ कोई भी नहीं था जो उनका बात को ध्यान कर सके। ऐसा मन भी वहाँ था। Another heart that lay in their hearts. वहाँ कोई व्यक्ति था जो उनका मन को Could not, but God 광야를 led us 지날 때도 out. 하나님 어릴 때면 다 अगुवाई किया था God helped us in every difficult कि वो ये था कि परमेश्वर हमें जंगल में, रेगिस्तान में हमें मदद किया। परमेश्वर ने मुझे यहाँ से मदद किया है। हाँ, परमेश्वर यहाँ मदद करा, परमेश्वर काम करेगा। और यरीहो के शहर में जब वो गया They went in the house of the prostitute harlot. तो जब वहां गए तो राह वेश्या के घर गए। And as soon as they got into the house, और जैसे वो राह वेश्या के घर गए opened the door. वहां पे देख रहे हैं कि वहां सैनिक लोग दरवाजा को खटखटा रहे हैं। तो 다 죽은 사람이 돼. लोग जान जाएंगे कि ये लोग जासूस हैं। उनके दिल में एकदम मृत्यु आ गया था। 얼굴 뜨는데 The spies were trembling. Oh, we're gonna die. तो वहाँ ये भेदिए लोग डर रहे हैं, हम मर जाएंगे, क्या करेंगे अभी? 덮어놓고 듣고 And he took the flash 다시 사다 갖다 away. तब ये जो 나왔어요. रहा वेश्या वो भी यहाँ छिप जाओ छिप जाओ छिप जाओ करके। तब कोई आके कहता है ए दरवाजा खोलो। 군대가 나 Soldiers went in. 깜짝 ओ 이상한 사람 जब खोल के देख रहा है, हाँ यहाँ कोई बाहर से भेदी लोग आए हैं ना? हाँ हाँ आए थे। कहाँ है वो? 나하고 성문 언제 닫는 거 못해. They asked me when they were shutting the gates. और वो लोग They're gonna shut the gate at this time. 달려가다 And right before that, they were gonna shut the gate. They went फिर वो कहने लगी कि यहाँ तो लोग तो आए थे, लेकिन निश्चित रूप से वो अभी निकल के आप अगर दरवाजा बंद होने से पहले अगर जाओगे तो उन्हें पकड़ ही लोगे। What kind of heart would the spies have? तो उस समय छत में उनको छिपा दिया था। तो इन भेदियों के दिल में क्या चल रहा होगा? And the soldiers, they all went out. तो उस समय ये भेदी लोग जब बाहर निकल गए Rahab came to the spies. तो रहा वेश्या उन लोग जाने के बाद दरवाजा बंद करके छत पर आया We heard the story of you coming out of the और उनको भेदियों को बताता है, spent your lives in the wilderness. हमने देखा है आप We also heard that you were going to come to conquer the city of Jericho. आप जैसे मिस्र देश से निकल कर आए तो कैसे आए हैं, और हम वो बारे में सुनकर हमारे दिल में भी डर है। Today you must have all died. मैं आज तुम्हें बचाऊंगा, तुम लोग नहीं मरोगे। You should save mine and my family. You should show me, give me तो एक बात है कि आप लोग मुझे और मेरा परिवार को दया दिखाएंगे और 누구시오? who was it? हमारे परिवार को आप बचाएंगे जब आप इस देश को अधिकार करेंगे। उनमें से कौन था? उन दो भेदियों में से एक कौन था? वो सलमोन था। Not the salmon as in, the fish. तो ये सलमन मछली वाली सलमन मछली नहीं है। So this spy was totally fall in love with this prostitute. तो ये ये वेश्या जो है
कैसे वो वेश्या के रूप में अपनी जिंदगी को खत्म करने वाले थे। she saved my life. तो वो वेश्या मेरा जान को बचाई है। And it's so nice because the house was on the city wall. They would just let down the cord and just go down through the wall. तो यहाँ पे Oh, this is how God. ये शहर है, And he said to Rahab, तो उस शहर में राहाब वेश्या है, तो उसको this window through which वो भेदी सलमान ने कहा कि इस खिड़की से जैसा तू हमें उतर रहा है वहां लाल रंग का धागा को बांधना, और जब हम ये शहर को अधिकार करने आएंगे अगर ये लाल रंग का धागा को देखेंगे तो हम तुम्हें बचाएंगे। अगर तुम ये घर के अंदर रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। holding the cord, they came down the city. तो उस रस्सी के बल वो खिड़की से बाहर उतर के आए और यहोशू को मिले। And they didn't expect that God was going to protect them like that. और वो कभी आशा नहीं किए थे कि परमेश्वर उनको सुरक्षा करेगा। If you ask me to give this kind of testimony, अगर उनको कोई अगर पूछता गवाही देने के लिए, many testimonies. अनेक गवाही होगा। 우리와 같이 계시면서 जैसा परमेश्वर हमारे संग है, 도우셨고 나를 Whenever 지키시고 तो जब भी मैं मुश्किलों में हूँ परमेश्वर मेरा मदद किया है। 파동 처음 가서 연탄 가스통을 밤 죽을 we first went to Padang, the first night we were almost died because of the gas. तो पहली बार जब मैं फादुंग गया था वहां पूरा गैस के कारण मैं मरने ही वाला था। उस समय बहुत ही As soon as I went, थका हुआ था और मैं सो गया। I was sleeping, but then all of a sudden she began तो ऐसे सो रहा था तब अचानक मेरी बेटी रोने लगी। हाँ क्या हुआ? बहुत चिड़चिड़ा लग रहा है, आवाज कर रही है, ये बच्चा ऐसे क्यों रोएगा? why, but she's just crying. I don't know. मुझे मालूम नहीं है क्यों वो रो रही है। तो मेरा स्त्री भी उसको थपथपाने लगी सीने पे लगाकर। कुछ समय के बाद ये बेटी फिर से रोने लगी। तो 2 बार में बहुत चिढ़ गया। हाँ क्यों है बच्ची रो रही है, क्या गड़बड़ी है? उजियाला लाइट जलाओ। लाइट जलाए तो हाँ कुछ भी गड़बड़ी नहीं था। इसलिए उसको पीठ पे थपथपाया। तो उसके बाद मेरा स्त्री खड़े होकर रेस्टोरेंट जाने वाली थी और जैसे ही वो दरवाजा को खोली वो गिर गई बेहोश होके। तो सच में हम वहां पे कमरे के अंदर एक जो गैस था तो उस गैस भरा हुआ था तो पूरा घुटन हुआ था और जैसे वो ताजा हवा वो महसूस कर ली उसको और बेहोश हो गए। तो मैं जब वो गिर गई तो मैं उसको बच्ची को मैं उठाया। फिर मेरे बच्ची को उठाने के बाद मैं चिल्लाया कोई मदद करो। तो हमारे पड़ोसी लोग वहां दौड़ के आ गए, क्या हुआ है? तो हमने बोला हमें यह गैस के द्वारा जहरीला मतलब नशा चढ़ गया हमें। तो कोयले की गैस से पूरा नशा हो गए थे इसलिए वो हमें बाहर निकाले और उस रात को हम वहां किसी दूसरे के घर में हम सोए। तो हम उस प्रकार अनेक मुश्किलों से हम गुजरे हैं, परंतु परमेश्वर एक बार भी मुझे गिरने नहीं दिया। मैं इतना विश्वस्त व्यक्ति नहीं था। कभी कभी मैं शारीरिक मार्ग पे चला गया, कभी कभी मेरे सोच पे मैं चला गया, परंतु परमेश्वर विश्वस्त रह के मेरे लिए काम किए। परमेश्वर बहुत आश्चर्य हैं हमारे दृष्टि में। तो यरीहो के शहर जाना मेरे लिए कोई मृत्यु के बराबर था, लेकिन परमेश्वर सारे समस्या को समाधान करते हैं। जब ये यहोशू लोग यो भेदी इजरायली लोग जब यरदन नदी को पार करके जा रहे, परमेश्वर उनके संग होके काम किया।
तो पानी जो इतना 2 तट पे भर रहा था वो दीवार बन के खड़ा हो गया और सूखे जमीन पर इजराइल लोग पार हो गए। ये आश्चर्य की बात है। Stories that are in the Bible. 하나님께 ये बाइबल के जो कहानी को जब हम देखते हैं, I saw it many times that God worked the same way in my life. मैं अनेक बार देखा हूं इस प्रकार परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम किए हैं। I can see God working in my life. मेरे जीवन में समान रूप से परमेश्वर काम करते हैं, बल्कि देख पा रहा हूं। I had ups and downs in my life. I had problems. मेरे जीवन में उत्थान पतन अनेक हुआ है, परंतु परमेश्वर काम करते हुए मैं देखा हूं। कभी एक बार भी परमेश्वर मुझे नीचे गिरने नहीं दिया। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखा है। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, परंतु मैं बहुत खुश हूं। और मैं जब बढ़ते जाऊंगा, 기억력이 자꾸 이제 깜빡깜빡해요. I don't have good memories nowadays. अभी इन दिनों में कुछ बात भूल जा रहा हूं क्या? इतना भी भूल नहीं जा रहा हूं, परंतु मेरा यादगार भी उतना अच्छा नहीं है। I know that a very biblical passage, but I don't remember this. कोई कोई पास्टर लोगों को मैं याद नहीं कर पाता हूं, लेकिन जिनको बार बार मिलता हूं पहचानता हूं। But God, after saving us from our sin, परमेश्वर हमें उद्धार करने के बाद और हमें अपना बेटा बना लिया and wants to do this precious work through us. और हमारे जरिए वो मूल्यवान ये काम करना प्रभु चाहते हैं। For the past many decades, पिछले कोई सदियों से almost 60 years passed since I'm saved. ऐसा हो गया कि यानी कि 60 साल से तो ज्यादा हो चुका है मैं उद्धार पाके। So when I think about it, there have been many difficulties and problems, but not even once God. But everything was done beautifully through God. So when I think about each event, each incident, तो मैं जब एक एक घटनाओं को मैं सोचता हूँ, it makes me thankful. वो मुझे बहुत धन्यवादित बनाता है। And each time we work, I can see how He's bestowing His grace upon us. तो मैं मिशन स्कूल कभी शुरू करना चाहता नहीं था, Able to preach this gospel all around the world. 우리 신학 이 신학이 앞으로 세계 제일 유명한 신학교가 돼. This theology school that we have just begun will be the world famous theology. तो परंतु इस साल हम विश्व का मशहूर थियोलॉजी स्कूल को हमने स्थापन किया था। Nothing. अगर भी मैं कुछ भी नहीं था, Because the pastors all around the world, लेकिन दुनिया भर के पास्टर्स लोग they want to learn from us. वो हमसे सीखना चाहते हैं, वो सच्चाई को सीखना चाहते हैं, वो आत्मिक जीवन सीखना चाहते हैं। And I'm so thankful. इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवादित हूँ। When you do the work of God, हम जब प्रभु का काम करते हैं, प्रभु कहता है, go to the city of Jericho, that's death. 생각해봐, 네 정탐이 끝나. तो यह भेदियों में ऐसे सोचता है कि तुम यरीहो को जाना मतलब वो मृत्यु है। They just leave you alone. 내려가 군인들은 널 왜 안 둘 거야? Soldiers, they will not just leave you 난리가 alone. 날 거야. तो Maybe this old लेकिन परमेश्वर दिखा रहे हैं कि तुम अकेले नहीं होंगे। either kill you by arrow or spear. कोई लोग उनको सोच भी इनका आ रहा है कि कोई लोग तुम्हें धनुष बाण से, तीर से तुम्हें मार देंगे या तलवार से मार देंगे, परंतु But God, through His method that is one level higher than that, परमेश्वर हमारे से एक लेवल ऊंचे हैं। वो हमें सुरक्षा करते हैं, हर पल हर वक्त हमारे साथ होके प्रभु हमें विजय देते हैं। इस प्रकार जब वो ये लोग जीतते गए these two guys, they came before Joshua and the people. और यहोशू के पास ये लोग लौट कर आके गवाही दिए, परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा का रास्ता बना दिया था, वैसे राहब को प्रभु ने प्रस्तुत कर दिया था। वहां कुछ लोग आए थे राजा से और पूछ रहे थे, दरवाजा खोलो, यहाँ भेदी आए हैं ना। उस समय जानते हैं हमारा तो दिल में लगा कि अभी हमारा जान ही नहीं है, निकल गया है। सच में उस दिन हम मर चुके थे, परंतु हमने थोड़ी देर बाद देखा ये राहब विषया छत में आके करके आती है और बोलता है, तुम इधर आ जाओ। वो उस समय वो दरवाजा का पीछे से होकर हमें छत पे ले गया और सीढ़ी पे हमें चढ़ा दिया और वहां सनाई का और लकड़ी को नीचे हमें छिपा दिया और पूरा वहां से सब पूरा बंद करके वो ऐसा एक्टिंग की कि वो कौन है दरवाजे के पास, और हम वो सनाई के लकड़ी के पीछे वो छिपे हुए थे।
उस समय हम सुन रहे थे वो क्या बात कर रही है, हम हमारे सांस को रुक के हम सुन रहे हैं। तो राह वेश्या के द्वारा ऐसा परमेश्वर हमें सुरक्षा की है। तो अभी तो हम यहाँ हैं, हम तो गेट के पास भी नहीं जा सकते। वो बोले कि यहाँ तो भेदी आए थे, परंतु राहाब का वेश्या का घर है ना, वो शहर पे ना के दीवार के ऊपर था। तो वहां कैसी खिड़की से हम उतरेंगे, वहां रस्सी मिलना भी मुश्किल था। लेकिन बहुत धन्यवाद की बात कि उसके घर में रस्सी था, नहीं तो हम कैसे उतरते। वो खिड़की के माध्यम से और रस्सी के बल हमें उतार दिया। और ये रस्सी अगर ऐसा खसड़ा वाला ही होती तो खिसक जाती, तो हम कैसे खिसक जाते। लेकिन ये रस्सी भी अच्छा था, हम उसको पकड़ के आराम से उतर सकते थे। प्रभु सब कुछ जानता था, हमारे लिए सब कुछ पहले से प्रस्तुत किया था। परमेश्वर हमारा मदद करता है, हम उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हम यरीहो को जीत लेंगे। इस प्रकार गवाहियों को जब लोगों ने सुनने लगा, आइए परमेश्वर कर रहा है, हम कुछ आगे और नहीं बोल सकते। पिछले सालों में इस उपाय के द्वारा परमेश्वर मदद किए हैं। तो लोग हमें निंदा कर रहे हैं और लोग हमारे विरुद्ध झूठ भी बोलने लगे। हमें उनको विरुद्ध जाके झगड़ा नहीं किए। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे काम कर सकते हैं। तो हम जब देखा कि वो लोग हमारा संदेह कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ लोग थे हमारे चर्च छोड़ के चले गए हैं। लेकिन मैं उन पे दया दिखाने लगा, वो दयनीय दिखने लगे। क्योंकि बाइबल कहता है सब कोई दुष्ट हैं, परंतु परमेश्वर विश्वस्त हैं। तो जैसा यहाँ राहाब के घर ये भेदी लोग गए, वहाँ सलमोन यरीहो को नगर को अधिकार करने के बाद ये राहाब वेश्या को बहुत प्यार किया, उससे शादी करना चाहता था। कैसे ये वेश्या बन गई? ये तो इतना बुद्धिमान औरत है, इतना विश्वस्त औरत है। वो जानना चाहता था, लेकिन उसका निश्चित रूप से वो वेश्या बन गई। वो शराब बेच रही है, अपने आप को बेच रही है। इसका दिल लेकिन बहुत बुद्धिमान है, परमेश्वर को प्रेम करती है। ये बात उसका दिल में भर गया है। मुझे कोई वेश्या को शादी करने का इतना दिलचस्पी तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये औरत एक अलग प्रकार की। वो वेश्या तो है, लेकिन वो वेश्या नहीं है। उसे परमेश्वर मेरे लिए प्रस्तुत किया था, और परमेश्वर उसको मेरे लिए प्रस्तुत किया था कि वो मुझे उसके कारण हम बचाए गए हैं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। ऐसा कोई दूसरा औरत नहीं हो सकता। वो अपने दिल में बहुत विश्वस्त था। एक दिन जाके अपने पिताजी से बात किया, पिताजी मैं शादी करना चाहता हूँ। ओ तो शादी करेगा? ओ बहुत अच्छी बात है। मैं मेरा बहू को देखना चाहता हूँ बेटा। ओ तेरा गर्लफ्रेंड भी है क्या? मैं इस औरत को शादी करना चाहता हूँ। कौन है ये औरत?
क्या करती है वो? क्या वो नर्स है क्या, या टीचर है क्या, प्रोफेसर है क्या? What does she do for a living? क्या करती है वो जिंदगी गुजारने के लिए? Father, let me be honest. पिताजी मैं सच्चाई बोलूंगा। हाँ हाँ बोल बोल, क्या करती है आपने जिंदगी गुजारने के लिए? Father, I'm sorry to tell you this. पिताजी माफ कीजिए, पर आपको हजम कर पाएंगे कि नहीं? अरे चलेगा बोलना। I don't know how पिताजी मुझे नहीं लगता है कि आप कैसे सोचेंगे, आप इसको ग्रहण करेंगे कि नहीं। उसे बहुत मैं प्यार करता हूँ, वो एक वेश्या है। क्या क्या? वेश्या? you must be joking, right? हाँ, तू मजा कर रहा है ना? I never saw you speaking nonsense. 난 지금 और मैं तुझे कभी ऐसा नॉनसेंस बात करते मैं नहीं देखा है। I always thought that you had this right heart and right judgment in your heart. मुझे लगा कि तेरे दिमाग में सटीक दिमाग से तू बात कर रहा है, लेकिन क्या तू वेश्या से शादी करने की बात लगा रहा है मुझे? मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन मैं तुझे भरोसा करता हूं। Because you are not a simple-minded person. और तू सचमुच में इतना भी भोले दिमाग का नहीं है। Why did you make up your heart to get क्यों तेरा मन में तय कर लिया कि इस वेश्या को तू शादी करे? Father, although she is a prostitute, पिताजी भले ही वो वेश्या तो थी, saved my life. पर वो मेरा जिंदगी को बचाया है, She saved me from death. और मुझे मृत्यु से बचाया है। हाँ ऐसा है, इसलिए मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। To be a prostitute, पता नहीं वो क्यों ऐसा वेश्या बन गई, but she's a woman used by God. लेकिन वो एक औरत है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल किया है। But I cannot tell how she's good looking. और कितना अच्छा दिखता है वो तो नहीं बोल सकता मैं। अनेक औरतों को, स्त्रियों को मैं मिला हूं पहले भी, Not seen any woman who's as close as her to God. लेकिन इस औरत की तरह किसी लड़की का मन नहीं है जिसका मन परमेश्वर के इतना करीब है। उसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और उसका मन बहुत सुंदर है। She has this beauty in her heart. उसका दिल में बहुत ही सुंदरता है। I'm your son, Father. मैं आपका बेटा हूं पिताजी। If you let me, अगर आप चाहेंगे I'm to get married to this woman. तो मैं इसे शादी करूंगा। She saved my life. वो हमारा जिंदगी को बचाया, And I fell in love with her. इसलिए मैं उसके प्रेम में पड़ गया हूँ। I know that she's a prostitute. हाँ मुझे मालूम है वो वेश्या है। I heard in the beginning. हाँ वो मेरे दिल में वैसा सोच आया था कि वो वेश्या है करके, परंतु वो मुझे बचाया है। मैं उसे प्रेम करने लगा, और मुझे लगा कि इससे शादी करने से ही मैं खुश हो जाऊंगा। Father, please let me get married to this woman. लेकिन पिताजी मुझे इजाजत दे, मैं उसे शादी करूं। मैं उसे सच में प्रेम करता हूँ। 야, 네가 사랑하는 줄 알았는데 내가 못할 게 뭐 있나? You know you love her. हाँ तू उसे प्रेम करता है, तू शादी करना चाहते, तो मैं क्या बोलूं फिर? 그렇게 판단하는 거 본 적이 진짜 오래됐는데 네 생각 옳다고 생각한다. As you grew up, I never saw you making wrong decisions. हाँ मैं देखा हूँ, तू कभी गलत निर्णय तो नहीं लेता है। I don't like to hear the word prostitute. हाँ मुझे वो वेश्या करके वो शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है, परंतु मुझे भी जानने का मन करता है कि वो क्यों ऐसा बन गई हो। If you love her so much, अगर सच में तू उसे इतना प्रेम करता है 결정을 존경해. और उसके लिए अगर इतना ही पागल है, 결혼은 तो ठीक है, तेरा निष्पत्ति सही है, ये तेरा निष्पय है। let me follow your decision. ठीक है, मैं तेरा निर्णय के अनुसार मैं करूंगा। Let us just act well as 아무 daughter-in-law. 문제는 안 삼게. तो चलो मैं उसको भी अपने बहू की तरह ही मान लेता हूँ। बहुत धन्यवाद पिताजी। पिताजी बहुत धन्यवाद। What are you thinking about? It's 네가 natural. 행복하지만 나 हाँ ये स्वाभाविक है ना। 좋아하는 거 하는 거야. अरे तू उसे प्यार करता है, तू उसे शादी करना चाहता है, तो अच्छी बात है ना। So there must have been many stories behind. इसके पीछे अनेक कहानियां भी होंगे। Other than that, if we talk about all these stories that happened afterwards, 지금까지 अगर उसके बावजूद और अगर दूसरे और कहानियां को अगर हम अध्ययन करेंगे, 이제 예수님을 이끌어갔던 그 성령의 마음이 having this heart of spirit, Holy Spirit that led 이 Jesus, 사람들 वहां पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को अगुवाई किया, 작은 예 वो पवित्र आत्मा आज आपको भी अगुवाई करता है। तब लोग बदल जाते हैं, आप भी बदल जाएंगे। 아름다운 일을 이끌어가고 and they're doing these beautiful things that worldly people they cannot do. फिर वो सांसारिक लोग जो नहीं कर सकते, वो काम आश्चर्य और सुंदर काम को करेंगे। ये परमेश्वर का चलाया जाना। When we are born in 아멘 this 진짜 world, 못 박겠어. आप जो परमेश्वर का प्रेम में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, 예수님께서 내가 욕 तो हम भी अपने आप, 예수님의 모욕을 हमारे स्थान पे यीशु मसीह क्रूसार्पित हुआ, श्रापित हुआ, और हमारे बदले यीशु को सताया गया। we're going through difficulties because of Jesus. हम यीशु मसीह के कारण अगर कष्ट पा भी रहे हैं, That's such a beautiful and 예수님 우리의 피 흘려
तो ये बहुत ही सुंदर है कि यीशु मसीह हमें उसमें आशीष दिया है। 진짜 저거 परमेश्वर हमें जो प्रेम करते हैं, little problems, हम कोई भी समस्या को क्यों ना सामना करें, we tried hard to save ourselves, protect ourselves. हमने बहुत कोशिश किया है कि हम अपने आप को बचाएं। 예수 사랑 외면하는 사람이 아닙니다. Are we denying the love of Jesus? क्या आप यीशु मसीह का प्रेम को इनकार कर रहे हैं? Love Jesus from now. तो चलिए अभी से यीशु मसीह को हम प्रेम करेंगे। Time that we need Jesus. सिर्फ इतना ही हम यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, उतना नहीं है। We live 10 more years, or 15 more years, अगर 10 साल और 20 साल और ज्यादा भले ही जिएंगे, one more day, let's live for Jesus. एक दिन भी क्यों ना हम यीशु के लिए जिएंगे, Please Him and live for Him. परमेश्वर को खुश करेंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे। If you have this chance to sacrifice ourselves for Jesus, अगर आपके दिल में, make a step forward. अगर इस बात को तय करके आप कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर के कारण, As we think about Jesus who died on the cross, हम जब यीशु के बारे में सोचते हैं जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाए गए, हम शरीर के लिए और नहीं सोचते हैं। let us go have a bigger thought. तो चलिए हम बड़ा सोच कर रखेंगे। अगर यीशु मसीह हमें सुरक्षा रखता है, 안전하고 복되게 He will be much better than me protecting myself. तो ये बेहतर होगा कि मैं अपने आप को सुरक्षा करने से बेहतर प्रभु मुझे सुरक्षित करें। Talking the active adult, व्यभिचार में पकड़ी गई औरत के जीवन में we have seen this unending, never-ending love of Jesus. तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का ये अनंत प्रेम है, ये प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। He was pierced by the spear, यीशु मसीह उसके लिए, हमारे लिए क्रूस पे क्रूसार्पित हुए, कोड़े खाए और उसके but it happened in reality. सीने पर Although we may not be able to die उनको भाला से छिदा गया। let them तो उस यीशु के कारण हमें अगर लोग कोसते हैं तो कोसने दो। this brother who came to me and began shouting, एक भाई था जिसने आकर मुझे चिल्लाया, be ashamed. पास्टर तुम्हें लज्जित होना चाहिए। क्यों? Are you going through these low cases? You think it's normal? इतना सारे केसेस तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है, ये क्या नॉर्मल लग रहा है? Even Jesus, even Paul, Peter, they all went through this. हाँ, यीशु मसीह, पौलुस, पतरस भी, उनको इतना Jesus then मतलब लोग विरोध किए। क्या तू क्या सोचता है तू यीशु है, यीशु के समान है? exactly like him, मैं हाँ उतना यीशु के but I have same reason to be judged. समान यीशु के जैसा तो नहीं कहता, लेकिन समान कारण है मैं न्याय किया जाना, यीशु के जैसा न्याय किया जाने का समान कारण है। When I heard that, ऐसे बातों को मैं जब सुनता हूँ I became grateful that I went through this कि मैं प्रभु को बहुत धन्यवादित हुआ कि मुझे इस प्रकार परीक्षा और सतावा के द्वारा गुजरना पड़ा। लोग मुझे कोसने लगे। internet and all this rubbish. इंटरनेट में लोग इस प्रकार कचड़ा कचड़ा गाली देकर भी लोग इधर उधर फालतू बातें लिखे। Yes, even today they put these articles as if I'm going through these low trials. आज भी ऐसे आर्टिकल्स को लोग इंटरनेट पर डालते हैं कि यह अभी भी जैसा चल रहा है। ये सब खत्म हो चुका है कई साल पहले। Slandering this true man of God. तो Controlling this kind of atmosphere. ऐसा बहुत से निंदा की अफवाह को फैलाते हैं, God saved us all from those things. किंतु परमेश्वर ये सारी समस्या से बचाया। परमेश्वर यरीहो को शहर में जैसा उन्हें बचाया। हाँ, यर्दन नदी वो बहुत बहते जा रहा है। हमारा समस्या परमेश्वर का बन गया और परमेश्वर उसका ध्यान रखा। हमारे शहर के सामने यरीहो का शहर की जैसा है, उसे परमेश्वर हमारे लिए जीत लिया है। तो चलिए सुसमाचार की इस मार्ग पे हम आगे बढ़े। मेरा बाल सफेद हो गया है और परंतु मैं सुसमाचार के काम करते हुए बहुत धन्यवादित हूँ। कभी कभी मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु को That I lead for the gospel. कि मैं सुसमाचार के लिए जी सका। God, let me preach the gospel. परमेश्वर मुझे इस सुसमाचार लोगों को प्रचार करने दिया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। Jesus died on the cross for me. यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मर गया। हाँ, मैं यीशु की तरह तो क्रूस पे चढ़ाया नहीं गया। हाँ, लोगों के द्वारा मैं यीशु के कारण कोसा गया और कभी कभी मैं ऐसा परीक्षा में पड़ा और ऊंचे नीचे लोगों को मैंने मिला और सुसमाचार प्रचार किया।
ये सवाल कई बार मैंने किया, यीशु मुझे तू इतना प्रेम क्यों किया? मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, 지혜롭지도 못하고 मैं बुद्धिमान भी नहीं हूँ, फिर भी प्रभु तू मुझे क्यों इतना प्रेम किया? 이 복음을 맡기셨어요. क्यों ये सुसमाचार को मेरे हाथ में दिया? मैं प्रभु को बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं जब आपके सामने खड़े हो जाऊंगा, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस सुसमाचार आपका मैं प्रचार करना चाहता हूँ प्रभु। सभी बहुत धन्यवाद। चलिए हम प्रभु के सामने जाएंगे। आज हमने यरीहो नगर की विजय के बारे में हम सीखे। यहाँ 3 प्रकार लोग हैं, भेदी, और एक चीज है यरदन नदी, उसके बाद यरीहो। ये 3 चीजें जो असंभव बातें थी, असंभव लग रहा है। ये जो इस्राएली भेदी वो पकड़े जाकर मारे जाने वाले थे, और निश्चित रूप से यरदन नदी में जो तट तक बहती थी वहां पार करना उनके लिए मुश्किल था। 하나님은 이스라엘 백성들이 여리고에 들어가도록 God led children of Israel go into the city of Jericho. 살몬이 라합을 만나도록 लेकिन परमेश्वर इस्राएली लोगों को बचाया और उनका मार्ग को चलाया, And for the path of the gospel, God opened the path for us. और सुसमाचार के मार्ग को I will tell you again, परमेश्वर खोल दिया। God said His thought and our thought are different. 내게 너희 길과 तो परमेश्वर का सोच और हमारा सोच बहुत भिन्न है। Yes, His way is different from our way. तो परमेश्वर का मार्ग हमारा मार्ग नहीं है। Let us believe in the word of Jesus. इसलिए चलिए हम परमेश्वर का मार्ग पर विश्वास करें। तो आप इस युग के सलमान बन जाइए, इस युग के आप राह बन जाए, और जो उद्धार के काम करे, And be used for conquering the city of Jericho. ताकि आप यरीहो नगर की विजय के लिए आप काम करें, The whole world will be conquered by Jesus. और पूरा दुनिया यीशु के द्वारा अधिकार किया जाए, The world will be found again in the hand of God. और हम प्रभु के हाथ में पाए जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्रिश्चियन लीडर्स फेलोशिप आमंत्रित करते हैं रेवरेंड जेम्स ओ स्पार्क को, जो पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म के रहस्य इस पुस्तक के लेखक है और 94 देशों के मसीह अगुवों के साथ भारत में होने वाले एकजुट हम खड़े रहे इस सभा के प्रमुख वक्ता है। यह CLF कॉन्फ्रेंस जूम ID 912543888643 पर और YouTube चैनल GBS इंडिया पर सीधे प्रसारित किया जाएगा।